जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू में कसमकस चल रही है, अब तो यही लगता है कि भाई साहब पार्टी बस यूं ही टिकी हुई है ताश के पत्तों की तरह। कभी भी जरा सा हवा का झकोरा आएगा और गठबंधन टूट जाएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से मंत्रियों और पूर्व मंत्रियों का बयान आ रहा है, उससे तो यही लगता है कि बस यूं ही टिकी हुई है और कभी भी ये गठबंधन जो है वो टूट सकती है। अब देखिए, बीजेपी के पूर्व मंत्री रामाधार सिंह का बयान आया है, जहां पे उन्होंने कहा कि जेडीयू की वजह से बीजेपी बदनाम हो रही है। वो जाके धरने पे बैठ जाते हैं। क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी खबर, इससे हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मैं आपको बता दूं कि लगातार आज सुबह से कई ऐसी खबरें आई जिससे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बस यूं ही टिका हुआ है। ताश के पत्तों का घर जैसा होता है, वैसा ही जरा सा हवा का झकोरा आएगा और ये गठबंधन जो है वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि श्रवण कुमार, जो कि जेडीयू के काफी गद्दावर नेता हैं, वो कहते हैं हम झाल बजाने के लिए नहीं है, हमारे साथ पार्टी है तभी उसका कल्याण हो रहा है, देश में अच्छा एक तरीके से प्रदर्शन कर पा रहा है, तो मेरा साथ जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद देवेश चंद्र ठाकुर का बयान आता है कि बीजेपी ना मेरे आगे दिखती है ना पीछे दिखती है, बस यूं ही है। और अब रामाधार सिंह, जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने बिजली ऑफिस में जाके बैठ जाते हैं धरने पे और कहते हैं कि बिजली जो है वो ससमय नहीं पहुंचता। चलिए, यहां तक तो ठीक था, बिजली ससमय नहीं पहुंचता। उन्होंने ये भी बताया कि 33,000 का जो पोल है उस पे हल्का सा बारिश होता है, पूरा पोल पंचर हो जाता है। यहां तक भी ठीक था। लेकिन उसके बाद बोलते बोलते ये बोल गए कि इससे हमारी पार्टी की बदनामी हो रही है, मेरी पार्टी मेरी मां के समान है और इससे मेरी मां की बदनामी हो रही है। और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग गठबंधन में, हम लोग अलायंस में हैं, साथ में हैं। अगर हम लोग साथ में नहीं होते तो ये बदनामी हमें नहीं झेलना पड़ता। तो मतलब अगर पूर्व मंत्री का ये बयान आ जाए कि हम लोग साथ में हैं तो हमारे पार्टी की, हमारी माता की, मतलब पार्टी मेरी माता है तो उस माता का बदनामी हो रहा है, तो ये बात बताता है कि कहीं ना कहीं गठबंधन में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा। इन्होंने कहा कि भाई मैं फोन करता हूं बिजली ऑफिस में, बिजली विभाग वाले काम नहीं करते, इसी वजह से आज मुझे धरने पे बैठना पड़ा, और नहीं तो मुझे धरने पे बैठने की क्या आवश्यकता थी, अगर सब कुछ ठीक ही होता तो मैं धरने पे क्यों बैठता। लेकिन चूंकि जो अलायंस है उसमें मेरी पार्टी भी है और पार्टी अलायंस में है, इसलिए मेरी पार्टी बदनाम हो रही है। अब मैं धरने पे बैठा हूं, सबसे पहले तो बिजली विभाग को दुरुस्त करूंगा और पार्टी जो मेरी बदनाम हो रही है उससे भी उसको मुक्ति दिलाऊंगा, क्योंकि मेरी पार्टी इसी अलायंस में है। और अगर इसी तरीके का काम होता रहा तो कहीं ना कहीं मेरी पार्टी भी मुसीबत में आ सकती है। अब आप समझ जाइए कि भाई जेडीयू के साथ है तो इनकी पार्टी मुसीबत में आ सकती है, जेडीयू के साथ है तो इनकी पार्टी बदनाम हो रही है, जेडीयू के साथ है तो इनकी पार्टी, इनकी मां जो बता रहे हैं सो कॉल्ड, उनके ऊपर कुठाराघात हो रहा है। अब ये सब बातें सुन के जेडीयू वाले जिस तरीके से भड़केंगे उसका आप अंदाजा लगा लीजिए। नीतीश कुमार तो जाने भी जाते हैं कि अगर जरा सा कोई बात उनको पसंद नहीं आया तो वो तुरंत से अपना पाला बदल लेते हैं। और अब अगर इस तरीके का आरोप जेडीयू के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर, नीतीश के सरकार के ऊपर और नीतीश कुमार के बिजली विभाग के ऊपर बीजेपी के पूर्व मंत्री, काफी कद्दावर नेता रहे हैं रामाधार सिंह, वो अगर लगा रहे हैं तो वो निराधार तो नहीं होगा। रामाधार सिंह का जो आरोप है वो निराधार नहीं है और इस वजह से यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ये गठबंधन जो है वो टूट जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मंत्रियों का, नेताओं का बयान आ रहा है वो ये बता रहा है कि एनडीए में तो सब कुछ ठीक नहीं है, खासकर बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ तो बिल्कुल ठीक नहीं चल रहा। इनके जितने भी नेता हैं, जितने भी पूर्व मंत्री हैं, वो सब अब सामने आके बयान दे रहे हैं। सबको ये लग रहा है कि पार्टी में मेरा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी पार्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जब आप किसी के साथ साझेदारी करते हैं, उसमें जब आप अपने आप को बड़ा और बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं, तब जाके मामला खराब होता है। और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं कि जहां उनको किसी की बात थोड़ी सी भी लगी वो तुरंत अपना पाला बदल लेते हैं। बाकी आपको क्या लगता है, जिस तरीके से अभी लगातार कार्यकर्ताओं के, पूर्व मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उससे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार ये गठबंधन तोड़ देंगे या बीजेपी खुद अपना दामन बचा लेगी या विधानसभा चुनाव तक सब कुछ ऐसा ही चलने वाला है? आप कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।